हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम एचएमपीवी वायरस के बारे में कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको समझने में आसानी होगी कि एचएमपीवी वायरस क्या है, एचएमपीवी वायरस कितना खतरनाक है, क्या एचएमपीवी वायरस के बाद लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि हम कोई चिकित्सक नहीं, हम आपको ये सलाह नहीं दे सकते कि एचएमपीवी वायरस से ग्रसित होने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मकसद यहाँ केवल तथ्यों की पड़ताल करना है और ये समझना है कि क्या वाकई एचएमपीवी वायरस खतरनाक है और दुनिया में क्या क्या चल रहा है, इस वायरस के बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं। अहम सवाल ये कि ये वायरस चीनी वायरस क्यों कहलाया जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है कि ये वायरस चीन से आया, जबकि हमारे देश के कई सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये तो पहले से भारत में अस्तित्व में रहा है। फिर चीनी वायरस चीन से आया, कोरोना के बाद एक और वायरस, ऐसा क्यों? ऐसी खबरें आ रही हैं ना, लगातार आ रही हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी भी बाइट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट ऐसी मिल रही है कि ये वायरस चीन में काफी ज्यादा फैल रहा है। लेकिन रिपोर्ट कौन सी है, किस मंत्रालय की है, किस सरकार की है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, चीन से वायरस आया तो किसने देखा? हमने आपने तो नहीं देखा, दिखाई तो वायरस देता नहीं। हाँ, जो मरीज मिले हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी कोई ऐसी नहीं है जिसने विदेश यात्रा की हो, तो फिर ये चीनी कनेक्शन कैसे सामने आ गया? दूसरी बात, हम क्यों गिन रहे हैं कि ये 1 मरीज, 2 मरीज, 3 मरीज, 4 मरीज, 5 मरीज, ये गिनती क्यों? अगर 2001 से ही वायरस अस्तित्व में है तो जाहिर सी बात है कि मरीज इससे ग्रसित होते होंगे और स्वस्थ भी होते होंगे। फिर हमें गिनने की क्या जरूरत पड़ गई? हमने हार्ट अटैक के मरीज तो कभी नहीं गिने, ना हमारे मीडिया ने गिने। वैक्सीन लेने के बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक आया, या कोरोना होने के बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक आया, ऐसा कोई आंकड़ा कभी तैयार किया गया क्या? ऐसा कोई आंकड़ा तो कभी तैयार नहीं किया गया। फिर ये एचएमपीवी वायरस का आंकड़ा क्यों तैयार किया जा रहा है? इसके पीछे क्या किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है? हमारे देश के मीडिया में अक्सर खबरें आती हैं, चीन में ऐसा हो गया, चीन में वैसा हो गया। आपको याद होगा कि ऐसी खबरें भी कभी आई थी कि चीन में जिनपिंग का तख्ता पलट, बाद में क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ऐसी खबरें भी आई थी कि चीन की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, चीन के बैंक फेल हो गए, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो चीन के बारे में जो इतिहास रहा है वो इतिहास ये बताता है कि चीन से ऐसी खबरें आती रहती हैं जो कि बाद में प्रमाणित नहीं हुई। चीन में क्या स्थिति है किसी को नहीं मालूम। हाँ, कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें जरूर वायरल हैं। उन वायरल तस्वीरों में ये दावा किया जा रहा है कि चीन की स्थिति बहुत खराब है और चीन में मरीज अस्पतालों में त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन खबर जो है वो केवल ग्लोबल टाइम्स में है। ग्लोबल टाइम्स में खबर ये है कि चीन के कुछ प्रांतों में ये बीमारी पाई गई है, इससे बढ़कर कोई खबर नहीं।
WHO ने इसकी कोई पुष्टि की क्या? अभी तक WHO की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये महामारी है। तो फिर हाँ, हमारा देश का मीडिया ये जरूर कह रहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, केवल अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये मामूली सी बीमारी है और इसमें हल्का सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर इतना ही सब कुछ मामूली है तो घंटों तक क्यों दिखाया जा रहा है? अगर इतना गंभीर विषय नहीं, 2001 से वायरस है, तो सवाल ही नहीं उठता ना घंटों तक दिखाने का। लोग बीमार होते होंगे, ठीक हो जाते होंगे, कभी चर्चा में तो नहीं आया। पाकिस्तान का भी मीडिया यही दिखा रहा है कि ये बीमारी साल 2001 से अस्तित्व में है और पाकिस्तान में भी इसके मरीज रहे हैं। इनकी काउंटिंग कभी नहीं हुई। वायरस तो सैकड़ों हैं, लेकिन एक वायरस को हम पकड़ कर बैठे हुए हैं। बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? आमतौर पर मेडिकल जर्नल में वायरस के बारे में चर्चा होती है और अलग अलग तरह के वायरस के बारे में खबरें आती हैं। मेडिकल जर्नल लिखने वाले लोग वायरस के प्रति सचेत रहते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा वायरस क्या कितना खतरनाक है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके पीछे उनके शोध होते हैं, उनके पीछे उनके वैज्ञानिक कारण होते हैं। उन्हें मेडिकल फील्ड की हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। तो जब वो उसमें कोई खबर देते हैं तो उसके पीछे कारण भी होते हैं। लेकिन अब वही खबरें, जब मेडिकल जर्नल की खबरें पढ़ता कौन है? मेडिकल जर्नल की खबरें पढ़ते हैं हमारे डॉक्टर्स और साइंस के जानकार लोग। और वो खबरें अगर सामान्य लोग पढ़ेंगे तो उसका कुछ और मतलब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पूरी जानकारी तो होती नहीं। तो अभी वायरस के साथ में जो कुछ हो रहा है, संभव यह है कि अगर मेडिकल जर्नल की खबर, कोई छोटी सी खबर किसी सामान्य अखबार में छप जाएगी तो उसका सामान्य अखबार का जो पाठक है वो विज्ञान का जानकार नहीं, सामान्य अखबार का जो पाठक है वो वायरस का जानकार नहीं, वो टेक्नोलॉजी का जानकार नहीं। उसे नहीं पता कि कौन सा वायरस कितना प्रभावी हो सकता है और लिखने वाले का मंतव्य क्या है और इसके पीछे क्या साइंस काम करेगी, आम पाठक को नहीं पता। तो जब भी एक वायरस के बारे में छोटी सी खबर आ जाती है, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आ जाती है, तो उसको पेश किया जाने लगता है। जबकि अगर हमें वायरस के बारे में पूरी जानकारी नहीं, म्यूटेशन की जानकारी नहीं, रिसेप्टर्स की जानकारी नहीं, तो सामान्य आदमी विज्ञान की खबर को कितना समझ सकेगा और कितना समझा सकेगा, ये आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस HMPV वायरस को लेकर ज्यादा चिंता ना की जाए, क्योंकि कोरोना में भी हमने देखा कि जितना कोरोना ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा उस डिप्रेशन ने नुकसान पहुंचाया जो कोरोना के कारण लोगों को हुआ। और कई बार कई लोगों की जान केवल और केवल कोरोना में डिप्रेशन के कारण भी चली गई। तो आत्मविश्वास नहीं खोना है। ये बीमारियां हैं, ये वायरस हैं, ये आते जाते रहते हैं। वायरस चीन का हो या वायरस पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान के अंदर आकर कोई हिंदुस्तानियों के आगे टिक पाया है भला? तो फिर बोलिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मैं सौरभ दुबे।